खास बात अवाम के साथ आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं सोशल एक्टिविस्ट श्री शमशेर सिंह जी। शमशेर सिंह जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ मल्हार ब्लॉक से और तहसील भी लोहाई मल्हार इनकी। शमशेर जी, खास बात अवाम के साथ प्रोग्राम में आपका हार्दिक स्वागत। शमशेर जी, आप काफी दिनों से हमारे साथ राब्ता कर रहे थे कि कुछ आपके इलाके में समस्या चल रही है, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या समस्या आपके इलाके में चल रही जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं। सर, सबसे पहले शुक्रिया आपके इस चैनल का, जो आपने हमें इनवाइट किया अपने चैनल पे अपने साथ बातचीत करने के लिए, और उसके बाद आपको गुड इवनिंग। तो बाकी सर, ये जो हमारे इलाके की जो समस्या है इनके बारे में सर थोड़ा बहुत आप खूब ही जानते हैं, लेकिन ज़्यादा मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। तो सर, सबसे बड़ी समस्या हमारी जो है वो रोड की है। रोड हमारा पिछले कोई 6-7 महीने से डैमेज पड़ा हुआ है, लेकिन कोई भी महकमा पीडब्ल्यू जो है वो उस पर बिल्कुल भी उसको नजरअंदाज कर रहा है, उसको बिल्कुल अच्छे से काम नहीं कर रहा है। महकमा पीडब्ल्यूडी के अंडर आ रहा है ये? जी, महकमा पीडब्ल्यूडी के अंडर। ये कहां से लेकर कहां तक रोड है ये सर कटली टू मल्हार रोड है, जो कि 7 महीने से लास्ट 7 मंथ से बंद पड़ी हुई है, और बीच बीच में गाड़ियां चलती हैं। थोड़ा जैसे कि लड़ोटू के ऊपर कभी कभी इसको थोड़ा बहुत क्लियर किया जाता है, लेकिन जो स्लाइडिंग जोन है जहां पे तकरीबन कोई ये 80-90 मीटर का जो हमारा थोड़ा एरिया है जो स्लाइड हुआ है, उसको सर उसके बारे में कुछ भी ये महकमा नहीं सोच रहा है। लेकिन बाकी जो गाड़ियां ऊपर चल रही हैं बड़ी मुश्किल से चल रही हैं सर, उसका भी टेंडर हुआ है, लेकिन ठेकेदार काम करके राजी नहीं है। आज भी अगर कोई पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट का कोई भी यहाँ पे कोई ऑफिसर कोई भी आए और उसको वो रोड को देखे ना, रोड की हालत क्या है। जहां तक के टेंडर हुआ है, ठेकेदार साहब ने वो जो लड़के 2 जो ऑपरेटर भेजे हैं वो अच्छे से काम करने उनको नहीं आता। अगर जी, तो अगर महकमे का कोई भी जेई वगैरह कोई आए मौके पे देखे क्या हालत है रोड की, तो उनको पता चले। वो ऑफिस में बैठ के बातें करते हैं कि कटली टू मल्हार रोड चल रहा है, लेकिन मैं रफीक साहब आपको बता दूं कि लास्ट 2 महीने से हम लोगों को राशन भी नहीं मिला है, क्योंकि राशन जो है पहले ठेकेदार ने बाया मछेडी होके लोहाई तक वो राशन पहुंचाया था। उसके बाद उन्होंने खचरा लगा के राशन मल्हार पहुंचाया। तो ठेकेदार ने कहा कि इस तरह से मुझे जो है वो बहुत ज्यादा किराया पड़ता है, तो वो भी रुका हुआ है, वो भी मतलब राशन नहीं पहुंचा रहा है मल्हार में। तो शमशेर जी, राशन के लिए तो बड़ी दिक्कत आ रही है। लोग तो मुझे लगता है पहाड़ी इलाके में गंदम और चावल का सोर्स तो कुछ भी नहीं है। सर, गरीब लोग हैं यहाँ, जितनी भी हमारी जमीनें हैं आउटपुट इनकी कुछ नहीं है, जीरो है। लोग जो है टोटली डिपेंड करते हैं ये गवर्नमेंट डिपो पे जो राशन हमें जहाँ मिलता है उस पे डिपेंड करते हैं लोग। अगर ये राशन ना मिला तो लोग जो है लोगों को फाके लगते हैं, लोगों की बुरी हालत है सर। अच्छा, तो आपको 2 महीने से लगातार राशन नहीं मिल रहा है, इसके लिए आपने प्रयास किया कभी, कहीं किसी एडमिनिस्ट्रेटर तक बात पहुंचाई? सर, पिछली 19 तारीख को जब प्रयास हुआ डीसी साहब के प्रयास में हम लोग गए थे, तो वहां उनसे बात हुई, तो उन्होंने कहा कि एक्शन साहब भी पीडब्ल्यूडी वहां पे आए थे। तो एक्शन साहब ने कहा कि रोड जो है वो कटली टू मल्हार चल रही है, लेकिन ऑफिस में बैठ के चल रही है। अगर गाड़ी लेके एक्शन साहब खुद आए तो वो देखें कैसे चल रही है तो उनको पता चलेगा। ऑफिस में बैठ के तो वो यही कहेंगे हम लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है सर। आज से नहीं, 15 साल से हमारी रोड चल रही है, लेकिन 15 साल से हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है। ये रोड जो थी, ये हमारी रोड जो थी, ये अंडर निवाड़ जो थी स्कीम है उसके अंडर ये हमारी रोड थी, लेकिन निवाड़ में जो था इसको ब्लैक टॉपिंग होनी चाहिए थी, रोड अच्छे से मुकम्मल तौर पे हमें दी जानी चाहिए थी। लेकिन सर रोड की इतनी खस्ता हालत है, आज सर बड़ी मुश्किल से अगर रोटू के ऊपर भी ट्रैक्टर लाना हो सर तो बड़ी मुश्किल से ऊपर पहुंचाया जाता है। वो भी मतलब पूरी ट्राली माल उसमें नहीं ला सकते हैं, आधी सी ट्राली डाल के तो वो वहां तक पहुंचाया जा रहा है। क्या लग रहा है कि इसमें स्कैंडल हुआ है? और ये बिल्कुल सही मानना है आपका, जो नवाड़ एक ऐसी स्कीम है जिसके तहत जो है वो रोड हो या बिल्डिंग हो, रोड हो तो उसको ब्लैक टॉप करके देना होता है। और क्या वहां पे अर्थवर्क हुआ है क्या? वो भी मुझे लगता है कि एक बार हमें भी मौका मिला
एक्शन साहब के साथ जाने का, और एक्शन साहब जिनकी आप बात कर रहे हैं उनको, उनके साथ हम वहां तक स्पॉट तक गए थे, मगर वो तो 6-7 फुट रोड नहीं थी उस वक्त। सर बुरी हालत है रोड की सर। अभी भी जैसे कि ये टेंडर हुआ है, पश्चिम का टेंडर हुआ है 31 मार्च तक जो हमारा ये टेंडर हुआ है सर, आप हमारे कोई महकमे का पीडब्ल्यूडी का कोई भी बंदा आए और देखे रोड की हालत देखे ना, तो उसके बाद हमें बताए कि क्या हम लोग बताएंगे क्या हालत है रोड की। अगर यहाँ जो लड़ोटू के ऊपर थोड़ी बहुत गाड़ियां गाड़ियां चलती है, अगर वहां कोई कैजुअलिटी होती है, कोई एक्सीडेंट होता है, कोई भी हादसा होता है, तो हम जो है वो पीडब्ल्यूडी महकमा के बाय नेम हम उनके खिलाफ जो है वो एफआईआर लगाएंगे, और या फिर सीबीआई इंक्वायरी करवाएंगे। हम छोड़ेंगे नहीं इनको। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही आपने फरमाया कि अगर इस किस्म का स्कैंडल हुआ है तो इंक्वायरी बनती है। मगर शमशेर जी, क्या लगता है आपको, अगर टेंडर भी हुआ है, ठेकेदार को अलॉटमेंट भी हो चुकी है, तो ये टाल मटोल क्यों कर रहे हैं? वजह क्या है इसकी? सर पैसे खाने के चक्कर में फिर से? जी सर, ये जो है ये टेंडर करवा लेते हैं, उसके बाद काम करके राजी नहीं है सर। आज भी मतलब ठेकेदार की मशीन आई थी, वो किसी प्राइवेट बंदे का काम कर रही है, ना कि रोड पे लगी हुई है। रोड पे काम नहीं कर रही है, उसको प्राइवेट वहां लड़ोटू में एक पुल के साथ वहां काम कर रही है किसी प्राइवेट ठेकेदार का, ना कि रोड पे काम कर रही है। रोड का इतनी बुरी हालत है, जहां पस्सियां पड़ी हुई है वहां उन्होंने नॉर्मल 4-5 फुट थोड़ी सी रोड निकाल के, तो थोड़ा ऐसे उसको थोड़ा थोड़ा बनाया, ना कि उसे अच्छे से साफ नहीं किया कि हाँ अच्छे से गाड़ियां निकले। अगर यहाँ कोई हादसा होता है तो हम जो है वो एक्शन, हम जो है वो महकमा पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट के खिलाफ जो है वो एफआईआर दर्ज करवाएंगे बाई नेम। जी जी। अच्छा, ये शमशेर जी, मशीन आई भी है और वो उस रोड का काम नहीं कर रही है, वो आपके ही रोड की मशीन है जिसका टेंडर हुआ, जिसको अलॉटमेंट हुई है? जी जी बिल्कुल, हमारे रोड का टेंडर हुआ है और उसी ठेकेदार की मशीन है, वही आए हैं। और दूसरे वो जो ऑपरेटर उन्होंने रखे हैं, उनको काम करने का कुछ भी पता नहीं है। ऐसी बुरी हालत बनाई हुई है हमारे रोड की। वो हम लोग जो यहाँ पे 30-40 हजार लोग जो है इस रोड की वजह से कनेक्टेड है, और 30-40 हजार लोग जो है वो परेशान है इस रोड की वजह से। लेकिन सर 15 साल से ये रोड हमारी चल रही है, लेकिन आज भी हमारे रोड की इतनी बुरी हालत है सर, ऐसा नहीं लगता कि हम इंडिया में रह रहे हैं, हिंदुस्तान में रह रहे हैं। ऐसा लगता है कि हम पता नहीं किसी दूसरी कंट्री के हैं, कोई पाकिस्तानी है। सर पॉलिटिक्स की बात करें तो सर बीजेपी के बीडीसी हमारे बीजेपी के, डीडीसी हमारे बीजेपी के, एमएलए बीजेपी के, एमपी बीजेपी के, लेकिन सर हमारे साथ इतना अन्याय हो रहा है सर, वो लोग हम लोग जानते हैं, हमारी यहाँ की जनता जानती है सर। बड़ी परेशानी सर, बुरी हालत है सर। जब बात करें शमशेर जी कि रोड खस्ता हालत में है और लोग रिस्क लेकर चल रहे हैं, हमें खूब याद है कि जब आपने 19 तारीख प्रयास में बात करी थी, तो वहां पर हम भी मौजूद थे, और जो एक्शन पीडब्ल्यूडी साहब वसूली थे, उन्होंने कहा था कि रोड बहुत अच्छी है, पीसफुल चल रही है, कोई परेशानी नहीं है। क्या ये उनका सही मानना था उस वक्त? ये तो गलत बात है। जब रोड चल नहीं रही है, रोड वॉश हो गई है, तो ये तो गलत और झूठ बोल रहे थे, और मौके के जो ऑफिसरान है डीसी साहब को वो गुमराह कर रहे थे और अपना मौका संभाल रहे थे। ये तो गलत बात है सर। ये जो है बिल्कुल फ्रॉड है, एक्शन साहब बिल्कुल फ्रॉड कर रहे हैं। अगर वो हमारी रोड चल रही है तो क्यों ना हमारे लोगों के बीच आकर हमें वो विश्वास दिलाएं कि हाँ रोड चल रही है। वो क्यों नहीं आते, कटली के पीछे क्यों नहीं आ रहे हैं, कि क्यों नहीं वो मल्हार आ रहे हैं कि हाँ अगर गाड़ियां चल रही हैं तो वो भी आए ना, वो हम लोगों को जवाब दें कि भाई आप लोग झूठ बोलते हो, रोड चल रही है। क्यों नहीं आते हैं वो, क्यों नहीं हमारे साथ बात करते हैं वो? हालांकि डीसी साहब ने इनको हिदायत दी थी कि आप मीटिंग के बाद कटली जाएंगे और उस रोड को देखेंगे, मगर वो शायद ना गए। नहीं सर, बिल्कुल नहीं आए वो। तो आपका कहने का साफ साफ मतलब है कि अभी पीडब्ल्यूडी महकमा फिर से इस पे स्कैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है 31 मार्च को लाखों का जो बिल बनेगा और काम कुछ भी ना हो, जमीनी सतह पर काम कुछ ना हो मिले आप। सर यहाँ पे सभी मिले हुए हैं, ठेकेदार के साथ मिल जाते हैं, जेई एक्शन, ये सर ये जो है ना मिलके घोटाला कर रहे हैं सर, ये मिलके ना मिल बांट के खा रहे हैं सर। और हम जो गरीब लोग हैं ना,
पैसा हमारे नाम पे आता है कि हाँ वहां की रोड ठीक कर दो, लेकिन ये मिलजुल के क्या करते हैं, बिल बना के कुछ पैसे जेई खा जाता है, कुछ एक्शन खा जाता है, कुछ ठेकेदार खा जाता है, लेकिन जमीनी सतह पे आप काम देखो तो वो सर अगर लाखों का काम होगा तो हजारों का नहीं होगा वो। जी जी। और जी प्रैक्टिकली जी वहां देखा जा रहा है कि कुछ भी नहीं है। और हमने सुना कि जो मशीन जाती है वो फोटोग्राफी करके काम थोड़ा सा स्टार्ट करते, वीडियो बनाकर 2-4 मिनट की सेंड कर देते और मशीन भगाते रहे वापस। बार बार मशीन भगाने का क्या फल बनता है? सर उन्होंने एक ऑपरेटर रखा होता है और वो एक फोटोग्राफर रखा होता है। अगर थोड़ा सा भी काम किया तो पीछे से फोटोग्राफी हो जाती है और निकल जाते हैं सर। अच्छे से काम नहीं करते हैं सर। जहां हमारी छोटी छोटी नालियां हैं, जी। जो भी मलबा रोड के साइड में लगा हुआ है उसको बिल्कुल साफ नहीं किया है, बिल्कुल वैसा का वैसा पड़ा है। शमशेर जी, आपसे और एक चीज मैं आपको एक तरफ आपको लेना चाहूंगा। शमशेर जी, रोड की तो काफी खस्ता हालत थी, मगर इस ठेकेदार से पहले भी कोई किसी ठेकेदार ने काम किया। और मुझे ये पूरा यकीन है कि मैं आपको यकीन से कहूंगा कि बस सर्विस मल्हार में चल रही थी। जी 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 मगर आज की चल तारीख रही में थी बस सर। तो क्या, आपका ट्रैक्टर नहीं जा रहा था, मगर वो भी कोई नहीं सर कॉन्ट्रैक्टर था, आज वो भी कोई ठेकेदार था जिसने आपको बस सर्विस चला बिल्कुल के दी। बिल्कुल 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 सर, वो कंट्रैक्टर वो का भी कोई नाम आई जेई थिंक था, सर। जी जी जेई भी है उस वक्त का, जी जी जेई भी कोई था, चाहे जो भी है जी उस जी वक्त का कोई एक्शन भी था। उस वक्त कोई ठेकेदार जिन्होंने आपको बस सर्विस बूंजा जी सेक्टर जी मल्हार में पहुंचा के दी, और टिप्पर भी आपका बिल्कुल सामान जो है 5 सैकड़े सामान लेकर बिल्कुल मल्हार पहुंच रहा था। आप था क्या था मानते हैं कि अब आपको टाल मटोल क्यों किया जा रहा है? क्या स्कैंडल चल रहा है? ये तो साफ साफ आपने कहा कि स्कैंडल चल रहा है। क्या आपको ये आश्वासन दे रहे हैं, सिर्फ आश्वासन दे रहे, कर कुछ नहीं रहे हैं? और ठेकेदार सर। ड्रामा कर रहा है, जेई के नाम पे जेई कर रहा है, ठेकेदार के नाम, ठेकेदार एक्शन के नाम पे क्या चल रहा है? सर ये मिली भगत है, ये जो है जी मिली भगत है। इसमें ठेकेदार जेई ये सब आपस में मिले हुए हैं, हम लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, हमारे साथ फ्रॉड हो रहा है। ये जो है बिल निकालेंगे, कुछ पैसे जेई खाएंगे, कुछ एई खाएंगे, कुछ एक्शन खाएंगे, तो लोगों को बेवकूफ बनाया जाएगा कि हाँ रोड का काम किया, रोड बनाई, लेकिन सर ग्राउंड लेवल पे कुछ नहीं है। ग्राउंड लेवल पे सर आप रिजल्ट देखो तो जीरो है। नहीं, हम तो देख रहे हैं इस रोड की काफी खस्ता हालत है। इसी तरीके से हम देरी गला कटली रोड की बात करेंगे, बहुत जी जी बुरी हाल से मुतासर हो रहा है वो रोड भी, और हुआ है। और उसमें भी जी जी कोई किसी किस्म का काम नहीं चल रहा है। हालांकि वो रोड जो है सीआरएफ में भी 5 किलोमीटर ढक्कर टू नहीं धमान टू धमान मेरे ख्याल में देरी गला चल देरी रहा है, जी मगर जी उसका इसका इसका इनॉग्रेशन हो चुका है, मगर काम बंद पड़ा है। वजह जी कोई जी नहीं बता रहा है और वजह कोई पूछ नहीं रहा है। जी जी बिल्कुल शायद सर। आप लोगों को पहाड़ी समझकर ये इग्नोर करते हैं कि इनको बिल्कुल टाल बिल्कुल दो। सर, बिल्कुल सर। ये लोग सोचते हैं जो सिटी में लोग रहते हैं ना, ये जैसे कठुआ में जम्मू वाले, ये लोग सोचते हैं यहाँ इंसान नहीं, कोई भालू रहते हैं, जो कोई बंदर रहते हैं। इनको नहीं पता कि यहाँ भी कोई इंसान रहता है, उनकी भी कुछ मजबूरियां हैं यार। सर ये लोग बिल्कुल नहीं सोचते हैं इस चीज के बारे में। हैरानी देखो की सर। बात यह है, हैरानी की बात यह है शमशेर जी, कि जब प्रयास में एक्शन साहब ने ये लफ्ज कहा कि गाड़ी चल रही है, गाड़ियां चल रही है, हालांकि गाड़ियां नहीं चल रही थी, बंद पड़ी थी। और बिल्कुल जी जी सरासर उन्होंने एक भारी मीटिंग में झूठ बोला। तो जी हमें जी लगता है कि कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट जो है वो आप लोगों को बेवकूफी बना रहा है और टाइम पास कर रहा है कि 31 मार्च आ जाए और पैसा, वो टेंडर कैंसिल हो जाए, और जो पैसा है वो बिल बनाकर पता नहीं कब कैसे निकालेंगे, ये कोई पता नहीं है उनका। और जी जी एक्शन साहब इतने बड़े ऑफिसर हैं, इतनी पहाड़ पोस्ट है, उनको इतनी बड़ी मजलिस में झूठ नहीं बोलना चाहिए था कि जी गाड़ियां चल रही हैं। अगर चल रही हैं तो आप लोगों को जी जी परेशान उनको करने की क्या जरूरत है? बिल्कुल सर, हमें किसी से कोई जाति दुश्मनी नहीं है। अगर हमारा काम अच्छे से हो, अच्छे से काम अगर हो, तो हम क्यों झूठ बोलेंगे कि हमारा काम। सर सारी दुनिया जानती है, मछेडी के लोग जानते हैं, लोहाई के लोग जानते हैं, मल्हार के लोग जानते हैं, इधर महडून के लोग जानते हैं कि हमारी रोड बंद पड़ी है। हम इसलिए बोल रहे हैं, अगर हमारी रोड चल रही होती तो हमें क्यों बोलना पड़ता है, ऐसे झूठ क्यों बोलते हैं हम। हमारी नहीं, बुरी हालत है हमारे। अगर एडमिनिस्ट्रेशन को कोई शक है, वो आपको साथ उठाकर देख जी सकते जी हैं इस रोड के कि देखिए चल रही है, अगर वो जी जी सच्चे हैं। मगर बिल्कुल झूठ बिल्कुल। बोलने से को क्या वो बच सकते हैं? नहीं सर, झूठ बोलने से नहीं बच सकते। जी। और शमशेर जी, शायद अब लोग दुखी हैं और इनके खिलाफ मुझे लगता है कि अगर कोई इन्वेस्टिगेशन की जाए तो मुझे लगता है ये 10-12 साल से लेकर आज तक जितने भी डिपार्टमेंट के कर्मचारी हैं, चाहे वो आज एक्शन बने हैं, एससी बने हैं,
चीफ इंजीनियर बने, वो सब के सब कहीं ना कहीं फंस जाएंगे, क्योंकि सरकार सख्त है और सरकार के जो शिकंजे में आ रहा है वो सीधा घर बैठ रहा है, उसको सस्पेंड नहीं किया जा रहा है, उसको सीधे सीधे घर भेजा जा रहा है। सर इनके 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 साथ सर इनकी इंक्वायरी होनी चाहिए, सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, क्राइम ब्रांच की इंक्वायरी होनी चाहिए, और उसके बाद सर अगर ये गलत है तो इनको नहीं छोड़ना चाहिए। हमारे जो 40,000 50,000 लोग जो हैं, लोहाई मल्हार की जनता जितनी भी अवाम है सर, बूढ़े से लेकर बच्चे तक सारे लोग परेशान है सर, बुरी हालत है हमारी, लेकिन कोई भी हमारी बात सुन नहीं रहा है कि ये लोग क्या कर रहे हैं। हाँ, काफी आप भी प्रयास करते हैं, जो हफ्तेवार प्रोग्राम होता है, मीटिंग होती है प्रयास में, वहां भी आप आवाज उठा रहे हैं, कठुआ जाकर आप आवाज उठा, फिर भी जो महकमा पीडब्ल्यूडी है उनके कान पर जूं तक नहीं रही कि 7 महीनों से रोड बंद पड़ा है, और वो लोग किस हालत में है। हमें लग रहा है कि जो लोग हैं, जो पीएम जीएसवाई के जो मकानात बन रहे हैं उनके काम ठप पड़े हुए हैं, पूरी जो 50,000 पॉपुलेशन आपने बचाई वो ठप पड़ी हुई है, जो नरेगा के काम है वो ठप पड़े हुए हैं, और जो बाकी काम है 14FC या 15FC के, तो वो तो मटेरियल इसी रास्ते से जा रहा है। तो वो तो हम देख रहे हैं कि ट्रैक्टर हैं वो दरिया में फंसे हुए हैं। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये जो दरिया के बीचों बीच रास्ता निकाला है, ये किसने निकाला है? ये महकमा पीडब्ल्यूडी की जिम्मेदारी में बना या क्या, किसने किया है? ये सर किसी प्राइवेट बंदे ने इस रोड को टेम्परेरी अपना सामान ले जाने के लिए बनाया था, लेकिन अभी सर दोबारा जब बारिशें हुई तो उस रास्ते का वही बुरा हाल हो गया है। अब फिर से हमें बड़ी परेशानी है सर, वो भी किसी प्राइवेट ये जो एक बंदे ने जी ये जो 1-2 दिन से मशीन भेजी गई कटरली से कुछ रोड को ठीक करने के लिए, इसने क्या काम किया? सर इसने टेम्परेरी थोड़ा थोड़ा काम किया, और उसके बाद ये कल मशीन भाग गई, वापस चले गई थी। बग्गन के आगे आता है झंझू, वहां से ये मशीन वापस बुलाई गई है सर, वहां से ठेकेदार को फोन करके, और वहां से जब वापस आई सर तो हम लोगों को विश्वास हुआ कि शायद ये हमारा कुछ काम करेंगे, लेकिन सर ये हमारे लिए वापस नहीं आई, ये किसी और ठेकेदार का काम था उधर पुल के साथ, वो उसका काम करने के लिए वापस आई है, ना कि हमारा काम करने के लिए आई है। शमशेर जी, आपको चीफ इंजीनियर पीडब्ल्यूडी देख रहे हैं और आपको एक्शन बसोली भी देख रहे हैं और सुन रहे हैं आपकी बात को, कि वाकया ही अगर वो भाग रहे हैं और काम किसी और ठेकेदार का कर रहे हैं तो ये तो बिल्कुल गलत बात है, और महकमा पीडब्ल्यूडी के इस पर अच्छी तरीके से एक्शन लेना चाहिए कि अगर एक ठेकेदार को एक काम सौंपा गया है और उस काम को अनकंप्लीट किए बिना ही किसी दूसरे काम पे हाथ डालें, ये गलत बात है। और अगर इस पर किसी किस्म की इंक्वायरी हो जाए तो इसमें बचने वाला हमें लगता है शायद महकमे का कोई भी ऑफिसर नहीं होगा। और एडीसी साहब से और डिप्टी कमिश्नर कठुआ साहब से आप क्या गुजारिश करना चाहेंगे? सबसे पहले आप हमें आखिर में ये चाहेंगे? सर सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि एक्शन साहब जो है वो, अगर गाड़ी तो आ नहीं सकती, लेकिन वो सोचते होंगे कि मैं पैदल मल्हार कैसे पहुंचूंगा। सर मैं उनके लिए स्पेशल घोड़े का इंतजाम करूंगा और बाई रोड उनको मल्हार पहुंचाऊंगा घोड़े पे, तो वो देखेंगे घोड़े पे जाके कि क्या हाल है, उसके बाद वो रिपोर्ट करेंगे आगे कि हम झूठ हैं या वो झूठ है। तो बाकी डीसी साहब से हम ये कहेंगे कि सर हमारी जो है 40-50 हजार जो लोग हैं वो सर बहुत परेशान है, और हम आपके आगे रिक्वेस्ट करते हैं, हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि सर हमारी आवाज को सुने, और हमारी जो सर प्रॉब्लम हम लोग जो फेस कर रहे हैं, हमारे बूढ़े बुजुर्ग माताएं बहनें जितनी भी हैं वो सारी जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, सर हमारी हेल्प कीजिए, और हमारा जो रोड का मसला है सर इसको थोड़ा इसको रोड का मसला जो है सर इसको थोड़ा क्लियर किया जाए सर। कई बार शमशेर जी ने टेलीफोन पे हमें, शमशेर जी, लोगों ने बताया कि जो रोड है उसको प्रॉपरली जो स्लिप है वो भी ढंग से नहीं उठाई जा रही हैं, जो कटली से ऊपर मल्हार के लिए है उसका भी सत्यान्यास किया जा रहा है। उनको काम ही, बिल्कुल आपने सही फरमाया, इनको काम नहीं आता लड़कों को, जो लड़के उनने कम रेट पे रखे हैं ऑपरेटर। जी सर, इनने जहां कहीं पस्सी उठाई भी है थोड़ी बहुत सर, वो ऐसे डिवर्शन बनाया है ना सर, वो जैसे 90 डिग्री के एंगल बनाए हैं सर, वहां पे गाड़ियां निकालना सर बहुत रिस्क है सर, बहुत बड़ा रिस्क है। और यहाँ कोई भी हादसा अगर होता है तो हम सर महकमा पीडब्ल्यू को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, इनके खिलाफ हम सीबीआई इंक्वायरी करवाएंगे और बाय नेम इनके खिलाफ एफआईआर करवाएंगे। अगर हमारा एक मोटरसाइकिल का भी एक्सीडेंट होता है तो हम छोड़ेंगे नहीं इनको। जी, ये बिल्कुल सही फरमाया है। एक बार 2 साल पहले की बात है, 9 जाने उस रोड पे जा चुकी थी एक सुमो के हादसे में,
बिल्कुल ये एक याद है मुझे दर्दनाक सर। हादसा हुआ था। बिल्कुल, इसमें सर मेरे मोहल्ले के मेरे कुछ रिलेटिव सर, कईयों की तो पूरी फैमिली खत्म हो गई थी सर। जी जी। जी जी, बहुत दर्दनाक हादसा हुआ था, लेकिन सर कब तक हम ये सहते रहेंगे सर। शमशेर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं आपके जो ब्लॉक चेयरमैन है श्री कमल कुमार जी। तो हम जी जी इनसे जानना चाहेंगे और आपकी जो बात है वो हम कमल कुमार जी से साझा करना चाहेंगे। कमल कुमार जी, जो आप बीडीसी हैं लोहाई मल्हार। हाँ जी, हाँ जी। आप सुन रहे हैं हमें? हाँ बिल्कुल जी। तो आपका जो नेटवर्क है वो एक वीक है और हम आपको लाइव नहीं ला रहे, मगर आपकी आवाज जो है लाइव आ रही है। और हमारे साथ जो है सोशल एक्टिविस्ट श्री शमशेर जी जुड़ चुके हैं और इनने अपनी जो रोड कटली मल्हार रोड की समस्या बताई। इन्होंने बताया कि 7 महीने से लगातार रोड बंद पड़ी हुई है और जो महकमा पीडब्ल्यूडी है वो आना वो जो इस रोड पे जो स्लिपें उठानी थी वो ढंग से नहीं उठाई। और जो उनके ऑपरेटर हैं, जो ठेकेदार ने ऑपरेटर रखे हैं, वो लड़के सही से काम नहीं कर रहे, जबकि इन्होंने आपके नोटिस में पहले भी लाया है एक बार मल्हार के लोगों ने, तो कि भाई वो काम ढंग से नहीं कर रहे हैं। और फिर वही लड़के दोबारा उनने भेजे। ये कुछ लगता है कि इनकी कोई मिली भगती है, सिर्फ टाइम पास करना ना कि रोड बनाना। तो चेयरमैन साहब, आप इस रोड के बारे में क्या बताना चाहेंगे कि 7 महीनों से रोड बंद है और इन लोगों को 2 महीने से मल्हार राशन भी नहीं मिल रहा है, मल्हार और नले और मलाड़ के लोगों को। देखो जी रवीक जी, मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जो लाइव पे सुन रहे हैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले ये समस्या बड़ी देर की है, क्योंकि जो मलाड़ मल्हार या नलेव जितनी हमारी वहाँ पंचायतें पड़ती हैं, वो लोग बिल्कुल सफर हो रहे हैं रोड की वजह से, क्योंकि गाड़ियां नहीं जा रही है, राशन की बिल्कुल उनको परेशानी है। उनका कानूनी मसला है कि ये रोड बिल्कुल बनना चाहिए, लेकिन बिल्कुल लापरवाही है, ये काम नहीं हो रहा है। जी जी। तो चेयरमैन साहब, आप डीडीसी चेयरमैन है और जो आपकी इस वक्त सरकार है, मुतल्लिका सरकार है, आप उससे जुड़े हुए हैं, आप डिप्टी कमिश्नर साहब से भी जुड़े हुए हैं, आप एक नौजवान और होनहार बीडीसी चेयरमैन है, चेयरपर्सन है। और क्या करना चाहेंगे आप? तो बड़े परेशान हैं और लोग तो राशन के बगैर भी परेशान है। लोगों को जो पीएमएवाई के मकान है वो भी बंद पड़े हुए हैं। देखो, मैं तो यही चाहता हूँ डी साहब से, बाकी मैं गवर्नमेंट से यही गुजारिश करता हूँ कि उसको देखें आके कि यहाँ कोई ना कोई मसला, जैसे भी रोड टिकना चाहिए टिके, वहाँ कोई अच्छी टीम इंजीनियर लाए कि कैसे वहाँ रोड खड़ा मतलब रुक सके। तो वहाँ देखिए आगे, और रोड अगर नहीं निकलेगा तो बहुत मुश्किल है ना, फिर कैसे काम चलेगा। नहीं, चेयरमैन साहब, मैं आपकी यादाश्त के लिए एक चीज बताना चाहूंगा कि वहां पब्लिक ने और जेई ने और जो महकमा पीडब्ल्यू के बाकी पीडब्ल्यूडी के सुपरवाइजर है मिलकर एक निशानदेही की है, एक सेकंड ऑप्शन देखा है कि भाई उसमें रोड निकल सकता है और टेम्परेरी भी रोड निकल सकता है और परमानेंट दोनों निकल सकते हैं। क्योंकि अगर जब तक वो रोड जो वाश रोड हुई है तब तक जो है वो टेम्परेरी रोड, जहां भीनी का पानी नहीं जा पाएगा, वो रोड जो है परमानेंट चल सकती है। वो ऑप्शन, उसका टेंडर भी हो गया मगर डिपार्टमेंट नहीं कर रहा है। देखो, मैंने डिपार्टमेंट से पहले ही बात की तो वो कहते हैं हम कर रहे हैं, लेकिन वो ही आपने बोला कि अब काम नहीं चल रहा, तो लोग तो सफर हो रहे हैं ना, गोलाई वाले परेशान हो रहे हैं। ऊपर जो रोड है उसमें बर्फ पड़ी हुई है, वहां तो मशीन लगाई है हमने, लेकिन वो तो मल्हार के लिए नहीं आएगा ना राशन। यही रोड है जो कटली वाला है, यही अगर जो दूसरा ऑप्शन आपने बताया कि वहां से रोड टिक सकती है, तो इनको जल्दी से जल्दी करना चाहिए। मगर कर नहीं रहे हैं, बहुत परेशान है। डिप्टी कमिश्नर साहब सरपंचों पे जोर बनाए हुए कि पीएमएवाई के मकान कंप्लीट करें। उन लोगों को राशन खाने के लिए नहीं मिल रहा है, तो मकान कहां से कंप्लीट होंगे? वो तो हमें पीछे से प्रेशर है कि अपने वीडियो को बोले, अपने सरपंच को बोले, लेकिन कैसे बोले, क्या करना। मल्हार के लिए तो बड़ी परेशानी है। नलेहू मल्हार जो हमारी, मैं बोल रहा हूँ कि जितनी भी पंचायतें पड़ती है उनको राशन की कमी है, लोग पैदल आते हैं जाते हैं, बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। इसलिए मैंने पहले भी बात की है प्रशासन से कि जो दूसरा ऑप्शन है रोड का वहीं से निकाले, लेकिन जल्दी निकालें, 2-3 मशीनें लगा के उसको जल्दी से जल्दी निकालने की कोशिश करें।
चेयरमैन साहब, हमें लग रहा है कि महकमा पीडब्ल्यूडी ने टेंडर करवा दिया है और ये 31 मार्च के इंतजार कर रहे हैं कि 31 मार्च कब आए और हम मशीन वापस ला रहे हैं। और मशीन हमारे जो सोशल एक्टिविस्ट हैं श्री शमशेर जी ने बताया कि वो मशीन को बार बार भगा रहे हैं वापस। और मुझे ये बताएं आप कि ये जो मशीन भगाकर बिलावर पहुंचाते हैं फिर 50 किलोमीटर वापस ले जाते हैं, इसका जो आने जाने का किराया है और ये कैसे मेंटेन करते हैं इसको पीडब्ल्यूडी वाले? तो इसका यही मतलब है कि इनकी मिली भगत हो सकती है, वो तो सिर्फ वही है ना, पैसे हड़प करने वाली बात होगी। फिर आप मुझे ये बताएं, जब 2 घंटे काम बना करना, वीडियो बनाकर सेंड कर देना, तीसरे दिन भागते हैं और प्रॉपरली वो काम नहीं कर रहे और प्रॉपरली वो स्लिपें भी नहीं उठा रहे हैं। चैलेंज करके शमशेर जी ने बताया कि वो अगर जो स्लिपें हैं वो भी ऐसे डायवर्शन बनाए हैं कि 90 डिग्री के वो जाविये की तरह खड़े कर दिए हैं ताकि वहां जो गाड़ियां हैं वो भी ढंग से नहीं चल पाती हैं। ये तो प्रॉब्लम है, काफी बड़ी प्रॉब्लम है। हम तो कोशिश कर रहे थे, जो आपके डीडीसी चेयरमैन हैं किशोर जी से, उन्होंने फोन नहीं उठाया, उनसे राब्ता नहीं हो पाया। हम पूरी कोशिश करेंगे कि उन्हें भी बताएंगे ताकि इस इलाके का जो है, इस ये जो 30-40 हजार लोग जो है ये परेशान हुए, ताकि इनका अजाला हो इस समस्या का। रोड सबसे बड़ी समस्या है। नहीं वो तो है ना, देखो रोड के बगैर तो बहुत मुश्किल है आजकल। कोई भी अगर कहीं भी जाना हो तो रोड ही है ना, राशन लेना हो, PMAY के केस है, कहीं बजरी लेना, रेता लेना, उसके बगैर कैसे काम चलेगा? तो रोड ही चाहिए ना। मैंने पहले भी, आपने मुझे 1-2 बार कॉल की तो मैंने ADC साहब से, अपने डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन से ही बात की थी कि हाँ सुस्त काम चल रहा है, उसको जल्दी से जल्दी जो दूसरा रोड है वो निकालना चाहिए और वो जो लोग परेशान हो रहे हैं उनकी जो परेशानी है वो जल्दी से जल्दी हल होनी चाहिए। आखिर में चेयरमैन साहब एक बात कहूंगा कि ये जो चैनल के, हमारे चैनल के माध्यम से शमशेर जी ने, यानी पब्लिक कहूंगा, पब्लिक लवाई मल्हार ने महकमा पीडब्ल्यूडी को अगर जल्द काम नहीं करेंगे, अगर इनका जो सेकंड ऑप्शन ठीक नहीं करेंगे या प्रॉपरली जो स्लिपें नहीं उठाएंगे, तो इन्होंने एक किस्म की वार्निंग दी डिपार्टमेंट को कि हम इसकी इंक्वायरी किसी एजेंसी से करवाएंगे। 2-3 एजेंसियां पड़ी इनके पास। और दूसरा ने यह कहा कि अगर ये जो टेम्परेरी रोड चल रहा है थोड़ा बहुत, जिसमें गड्ढे हैं, जो कि कटली से रोटू से मल्हार तक बीच में गाड़ियां चलती हैं, अगर खुदा न खास्ता किसी छोटी गाड़ी का भी एक्सीडेंट हुआ तो इन्होंने चैलेंज करके कहा कि हम बाय नेम पीडब्ल्यूडी महकमे के खिलाफ FIR लॉन्च करवा देंगे और हम बख्शेंगे नहीं। नहीं वो तो सही बात है, अगर इनकी वजह से होगा तो हम भी नहीं बख्शेंगे। क्यों बख्शना इनको? जो गलत करेगा उसे नहीं बख्शना, किसी ने नहीं बख्शना है। क्योंकि अगर इतने दिन से ये काम कर रहे हैं, काम ठीक नहीं हो रहा, तो हम जनता के साथ हैं, हम इनके साथ थोड़े हैं। जी। और जैसे आपने देखा होगा, पिछले 2 साल पहले एक सुमो का एक्सीडेंट हुआ था और एक ही परिवार के 2-3 आदमी मर गए थे। और महकमा एग्रीकल्चर का भी एक JW क्या नाम, वो भी मारे गए थे। इसके बाद जो धमांड से एक शख्स की मौत हुई थी। यानी इस तरह के अलग अलग, यानी 6-7 गांव में क्या नाम मातम छाया था। तो क्या महकमा पीडब्ल्यूडी किसी हादसे का इंतजार कर रही है क्या? नहीं, इसमें तो लास्ट में यही है कि वो वही देखते होंगे कि यहाँ से लोग बोलते नहीं, पता नहीं हो चेयरमैन वगैरह है या कोई जो सरपंच वगैरह है, या लोग बोल तो इसकी जिम्मेदारी इनकी होगी। नहीं, एक चीज आपको बताऊंगा चेयरमैन साहब, आप खुद मीटिंग्स में देखते हैं, मल्हार के चेयरमैन तो रोड के बारे में बहुत शोर शराबा करते हैं, बहुत क्राई कर रहे हैं कि रोड को ठीक करो, मगर फिर भी नहीं सुनाई हो रही है। नहीं कोई बात नहीं। अब ये अगर इस टाइम ये चल रहे हैं लाइव, हमारी अगर नहीं होती तो यहाँ हमारा जो दरबार लगेगा ना, डी साहब आएंगे, जी हम उसी टाइम बोलेंगे और जरूर जाएंगे, फिर देखना क्या होता क्या नहीं। जी। चलिए, जो इनकी दोनों वार्निंग के साथ साथ आपको भी इतला होगी और हमारे चैनल के माध्यम से आपको भी इतला होगी कि अगर महकमा पीडब्ल्यूडी वहां काम नहीं करेगा और अगर कोई हादसा हुआ तो उनके खिलाफ FIR लॉन्च होगी। दूसरा ये कि अगर वो काम जल्दी नहीं करेंगे तो इस पर किसी न किसी एजेंसी का जो है किसी न किसी एजेंसी की तरफ से इन्वेस्टिगेशन करवाई जाएगी। ये लोगों का मानना है कि अगर कोई हादसा हुआ तो हम बख्शेंगे नहीं, तो वो शायद लोग रोड पे भी उतर आएंगे। बिल्कुल जी, हम लोगों के साथ, हम जनता के साथ। चलिए चेयरमैन साहब, आपने हमारे इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया और शमशेर जी आपने भी जो अपनी समस्या है पूरी चेयरमैन साहब के सामने रखी। आपसे बात करके, दोनों से बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया।
थैंक यू सर, थैंक यू। बहन भाइयों, आप देख रहे थे प्रोग्राम खास बात अवाम के साथ। जी हाँ, ये प्रोग्राम जन समस्याओं पे आधारित है, सिर्फ और सिर्फ द वॉइस ऑफ पीपल न्यूज पर। आप इस प्रोग्राम को देख सकते हैं और इस प्रोग्राम में हिस्सा भी ले सकते हैं। मुश्किलात पर मबनी ये प्रोग्राम एडमिनिस्ट्रेशन के बीच पुल का काम कर रहा है। खास बात अवाम के साथ। देखते रहिए, सुनते रहिए, सिर्फ और सिर्फ द वॉइस ऑफ पीपल न्यूज पर। खास बात अवाम के साथ। अपनी राय से हमें नवाजते रहिए। शुक्रिया।